सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर साउंड भैया एंड गाइस आज का वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग इस साल बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं। एंड 27 फरवरी को 27 फेब को तुम्हारा ऑफिशियल इंग्लिश का बोर्ड पेपर है। एंड तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है कि भैया एप्रिसिएशन को लर्न कहां से करना है, इंपॉर्टेंट पोएम्स कौन से हैं एप्रिसिएशन के लिए, एप्रिसिएशन लर्न करने के सिंपल ट्रिक्स क्या होते हैं, 5 मिनट के अंदर पूरा एप्रिसिएशन लर्न कर ले। सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट पोएम्स के साथ में एप्रिसिएशन, हर एक चीज आज के वीडियो में शेयर कर रहा हूं एट द सेम टाइम। ये वीडियो बनाने का एक सिंपल सा रीजन है, दैट इज लर्न नहीं होता है, एप्रिसिएशन लर्न नहीं होता, पोएम्स लर्न नहीं होता है, थीम को कैसे याद करना होता है, राइम स्कीम समझ में ही नहीं आती है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी लिखनी होती है, क्या रीजन लिखना होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड थम्स अप पे क्लिक नहीं किया तो फटाफट से थम्स अप पे क्लिक कर दो। टारगेट कर रहे हैं 2000 प्लस थम्स अप पे क्लिक कर देना, फटाफट से क्लिक कर देना है। शेयर करना है ये वीडियो को सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ में। क्यों? क्योंकि काफी तगड़ा सा सरप्राइज है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। एक काफी इंटरेस्टिंग सरप्राइज है, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो में कहीं ना कहीं बताने ही वाला हूं। बट सबसे पहले प्लीज सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ तुम्हारा जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का बोर्ड पेपर है, वो हायर लेवल है या फिर लोअर लेवल है। फटाफट से कमेंट कर देना है, हायर लेवल है या फिर लोअर लेवल है। जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं एप्रिसिएशन का। अब जो तुम्हारा ऑफिशियल फॉर्मेट है एप्रिसिएशन का, वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। यहां पर देखो टोटल 5 पॉइंट्स है, जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अब मैं तुम्हारे साथ में जो पॉइंट शेयर करने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टाइटल ऑफ द पोएम। पोएम का जो टाइटल होता है वो हाफ मार्क के लिए आता है। एट द सेम टाइम जो पोएट का नाम होता है वो हाफ मार्क के लिए आता है। ये जो 2 पॉइंट्स है हाफ मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अब मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में देखा जाता है कि ये जो 2 चीजें हैं, ये 2 चीजें ऑलरेडी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में दी हुई होती है। अगर तुम पीआरक्यूज उठा करके देखोगे तुम्हें देखने मिलेगा कि टाइटल और पोएट का जो नाम है वो ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई याद करके चले जाना, बोर्ड वालों के भरोसे मत जाओ, क्या पता 2026 में गायब कर दे दोनों चीजें। तो हमेशा आपको हर एक पोएम का जो टाइटल है और जो पोएट का नाम है वो हमेशा याद करके चले जाना। आफ्टर दैट जो राइम स्कीम है, अब देखो राइम स्कीम क्या होती है, वीडियो आगे शेयर कर ही रहा हूं, बट राइम स्कीम 1 मार्क के लिए पूछी जाती है। एट द सेम टाइम जो फिगर ऑफ स्पीच होती है कोई भी 1 मार्क के लिए आती है। फिगर ऑफ स्पीच के अंदर मोस्ट एवरग्रीन फिगर ऑफ स्पीच भी शेयर करने वाला हूं। आफ्टर दैट आता है थीम एंड सेंट्रल आइडिया, ये 2 मार्क्स के लिए आती है। तो इस तरह से टोटल 5 मार्क्स बन जाते हैं तुम्हारे एप्रिसिएशन के। अब देखो एप्रिसिएशन है एक तरह से इंप्रेशन क्रिएट करता है तुम्हारे राइटिंग स्किल्स का। एप्रिसिएशन एक तरह से राइटिंग स्किल होता है, तुम्हें एक पैराग्राफ में लिखना होता है। अब सेम चीज तुम्हारे राइटिंग स्किल्स में भी होती है। तो एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता है। अगर एप्रिसिएशन में तुम गलतियां करके आ जाओगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करके आओगे तो काम नहीं चलेगा। एट द सेम टाइम अगर तुम राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम फेस करते हो कि यार राइटिंग स्किल में मार्क्स कट हो जाते हैं, स्पेलिंग्स हम लोग रॉन्ग लिख देते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता, समझ में नहीं आता क्या लिखना होता है, तो टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि आज शाम को 6 बजे 25 तारीख को शाम को 6 बजे मैं कंडक्ट करने वाला हूं टॉपर्स राइटिंग स्किल स्ट्रेटेजी, जहां पर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा एक टॉपर किस तरह से राइटिंग स्किल्स को लिख करके आता है, कितना लेंथ होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या राइट वर्ड्स होते हैं, टॉपर्स का सीक्रेट फॉर्मेट भी शेयर करने वाला हूं। तो शाम को 6 बजे सारे स्टूडेंट्स को पहुंच जाना है। कहां पहुंचना है? लाइव सेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में ऐड कर दिया है, जाकर के फटाफट से रिमाइंडर ऑन कर लेना, वहां पे भी थम्स अप क्लिक कर देना। तो आज शाम को 6 बजे ये होने वाला है। एट द सेम टाइम 26 तारीख को तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले मोस्ट एवरी क्वेश्चंस भी शेयर करने वाले हैं। तो सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, जहां पर भी साउंड मेकर सेशन दिखे तुरंत से पहुंच जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। यहां पर हम लोग सबसे पहली पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अब देखो ये तुम्हारे सिलेबस की वन ऑफ द फर्स्ट पोएम है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ह्यूमन वैल्यूज को दिखाता है एंड बोर्ड्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट पोएम है, काफी अच्छी पोएम है। यहां पर देखो, यहां पर टाइटल ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। इस तरह से ये जो 2 चीजें ये तो तुम्हें हमेशा याद कर ही लेनी है। उसके नीचे आता है राइम स्कीम। अब देखो 3-4 ऐसे पोएम्स अब तुम्हारे सिलेबस के अंदर जहां पर फ्री वर्ड्स हैं, जहां पर कोई भी एट द सेम टाइम कोई राइम स्कीम नहीं है, ए बी बी ए सी बी सी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर हमेशा राइम स्कीम फ्री वर्ड्स रहने वाली ये वाले पोएम के अंदर। फिगर ऑफ स्पीच, अब देखो भाई 2 मैं ऐसे पॉइंट्स बोलने वाला हूं जहां जो तुम हमेशा कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच देखो, ये वाले इसके अंदर क्या है? पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, मेटाफर एंड एलिट्रेशन। वैसे फिगर ऑफ स्पीच आता है ना, डेफिनेटली आता है, यस और नो, आता है कि नहीं? नहीं आता होगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। बट यस आई थिंक तुम लोगों को आता होगा। यहां पर जो 2 चीजें होती हैं, रिपीटेशन एट द सेम टाइम एलिट्रेशन, ये 2 ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जो तुम लिटरली कहीं पर भी यूज कर सकते हो। एलिट्रेशन तो तुम और भी ज्यादा कहीं पर भी यूज कर सकते हो। एलिट्रेशन मतलब जो स्टार्टिंग का लेटर होता है वो हमेशा रिपीट होता है पोएटिक इफेक्ट के लिए। तो एलिट्रेशन तुम हमेशा यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई फिगर ऑफ स्पीच याद नहीं हो रही कि नहीं यार पता नहीं क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, एलिट्रेशन ठोक करके आ जाना, मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो
सेंट्रल आइडिया थीम होती है ये तुम इजीली लर्न कर लोगे, 2 से 3 लाइन में लिख करके आना था, थोड़ा सा खुद के एंड से ऐड कर दोगे, चीजें इजी हो जाएंगी। यहां पर देखो सबसे पहला ये वाला एक इंपॉर्टेंट पोएम है। इसी तरह से अगर आप देखोगे ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, सेम ऐसे ही पॉइंट्स है जो कि आप लोग इजीली लर्न कर लोगे। अब मैंने एक चीट शीट भी बनाई है, सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, वीडियो में आगे शेयर कर रहा हूं। तो यहां पर सेम ऐसा पोएम आ गया, नेक्स्ट तुम्हारा एनिमल्स आ गया, आफ्टर दैट पुली आ गया, उसके बाद में नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, देन विल टू विन, एंड इस तरह से थिंग्स ऑफ द ब्यूटीफुल, एंड लास्ट पोएम हाइट ऑफ रिडिकुलस। ये वाली पोएम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखना जो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखना 1.1 वाली पोएम एंड 4.4 वाली पोएम, ये तुम्हारे टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए, इनको आपको टॉप प्रायोरिटी पे अच्छे से लर्न कर लेना है। अब मैं तुम्हारे साथ में शेयर कर रहा हूं चीट शीट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुन लेना। ये चीट शीट के अंदर हर एक चीज मैंने मेंशन कर दी है तुम्हारे एंटायर पोएम्स के अंदर, एकदम अच्छे से चीजों को फॉलो कर लेना है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूं। सबसे पहले वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, पोएट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राइम स्कीम क्या है? फ्री वर्ड्स। की फिगर ऑफ स्पीच में रिपीटेशन, मेटाफर, इलिट्रेशन, एंड सेंट्रल आइडिया थीम यहां पे मेंशन कर दिया है। इसी तरह से ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, एनिमल, द पुली, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, विल टू विन, हर एक चीज हम लोगों ने मेंशन कर दी है। एंड नीचे यहां पर अगर आप लोग देखोगे, यहां पर मैंने पोएम्स को क्लब कर दिया है। क्लब करने का मतलब क्या हुआ? क्लब करने का सिंपल सा मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल फ्री वर्ड्स, ऐसे कौन सी पोएम्स है जहां पर फ्री वर्ड्स चीजें लिखी हुई है, ध्यान से देखना भी, ऐसे कौन से पोएम्स हैं जहां पे फ्री वर्ड्स में चीजें लिखी हुई है। यहां पर अगर आप देखोगे तो तुम्हारा वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, एनिमल्स, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये जो तीन है यहां पर फ्री वर्ड्स आ गया, फ्री वर्ड्स आ गया, फ्री वर्ड्स आ गया, ये तीन पोएम्स है जहां पे फ्री वर्ड्स में है। देन आफ्टर दैट फिक्स स्ट्रक्चर, राइम स्कीम, ऐसे कौन सी पोएम्स है जहां पे राइम स्कीम है? द पुली, पुली नाम की जो पोएम है उसके अंदर राइम स्कीम ऑलरेडी यहां पे मेंशन कर दिए, ए बी ए बी ए बी ए। एट द सेम टाइम ब्लैंक वर्स कहां पर है? देन यहां पर देखना, याद से देखना, पोएम विद अ स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल थीम, स्पिरिचुअल भगवान के अराउंड अगर कोई थीम है तो कौन सी पोएम है वो ध्यान से देखना। यहां पर देखते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, द पुली, एनिमल्स। आफ्टर दैट पोएम विद ह्यूमरस थीम, ह्यूमरस थीम में कौन सी आती है? हमेशा द हाइट ऑफ द रिडिकुलस। एट द सेम टाइम पोएम विद इंस्पिरेशनल थीम, द विल टू विन, एंड पोएम विद नरेटिव डिस्क्रिप्टिव, इसके अंदर ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब ध्यान से देखना, ये जो पोएम्स है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। यहां पर मैं 4 से 5 ऐसे पोएम्स को हाईलाइट कर रहा हूं जिनको तुम्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहले ये वाली जो पोएम है, आफ्टर दैट ये वाली जो पोएम है, एंड ये जो 3 पोएम्स हैं ये आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। एट द सेम टाइम ध्यान से सुनना है, मेरा एज अ बड़ा भाई बता रहा हूं, एज अ बड़ा भाई बता रहा हूं, कितने पोएम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पोएम्स हैं। अब देखो भाई, ये चीट शीट को अगर तुम दिन में 5 बार रिवाइज कर लेते, एक बार सिर्फ रीड कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, क्या लगता है लर्न नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, डेफिनेटली होगा। तो आप सभी लोगों को ये जो चीट शीट है इसको एकदम अच्छे से रेफर कर लेना है। कहां मिलेगी ये मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर के ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। ये जो चीट शीट है प्लीज इसको एकदम अच्छे से रेफर करो, एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एंड गाइस, पोएम्स के 5 मार्क्स तुम्हारे हाथ के मार्क्स हैं। पोएम्स तो हम लोगों ने सॉर्ट कर लिया है। शाम को 6 बजे हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं लाइव लेक्चर राइटिंग स्किल्स के लिए। सारे स्टूडेंट्स को पहुंच जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है। ट्रस्ट मी गाइस, पोएम्स में तुम अच्छे मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। मैं तुम्हें टॉपर का पेपर भी दिखाने वाला हूं, किस तरह से पोएम्स लिखी जाती हैं। आप सभी लोगों को ये पॉइंट को एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना है। एट द सेम टाइम जैसे हम सभी लोगों ने हमेशा मराठी के बोर्ड पेपर को किया था, सेम वो लोग इंग्लिश के लिए भी करने वाले हैं। हैशटैग 4 देंगे, हैशटैग 4 देंगे। सारे स्टूडेंट्स को कमेंट कर देना है, हैशटैग 4 देंगे। जल्दी से कमेंट कर दो, फायर वाले इमोजी आ जाना चाहिए पूरे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड हम लोग कुल मिलाकर के अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। हैशटैग 4 देंगे, इंग्लिश के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। शाम को 6 बजे लाइव लेक्चर, जल्दी से पहुंच जाना। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर देना सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।